नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास तथा पृथ्वी पर उपस्थित चट्टानों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसने सुझाव दिया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूलकण से हुई है? यह सुझाव सर्वप्रथम ऑटो स्मिड ने दिया था। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में प्रारंभिक मत किसका है? तो ये प्रारंभिक मत है इमैनुअल कांट का। सर्वप्रथम इमैनुअल कांट ने ही पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में अपना एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। सर्वप्रथम इमैनुअल कांट ने वायव्य राशि सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न, पृथ्वी की उत्पत्ति की नीहारिका परिकल्पना नेबुलर हाइपोथेसिस किसने दिया? तो ये दिया लैपलास ने 1796 ईस्वी में। इमैनुअल कांट ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया था वायव्य राशि सिद्धांत, उसी सिद्धांत में लैपलास ने संशोधन किया और इसका नाम नीहारिका परिकल्पना नेबुलर हाइपोथेसिस नाम दिया। अगला, ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत क्या है? आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत जो है वो बिग बैंग थ्योरी है। बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया था। अगला प्रश्न, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का जन्म कब हुआ था? यानी कि ब्रह्मांड अस्तित्व में कब आया? तो यह 13.7 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है, बिग बैंग थ्योरी किसने दिया? बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया था। ब्रह्मांड का विस्तार लगातार हो रहा है, यह प्रमाण किसने दिया है? यह प्रमाण दिया है एडविन हब्बल ने। 1920 में इन्होंने यह प्रमाण दिया था। अगला प्रश्न, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो यह यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। पृथ्वी की आयु निकालना हो या कोई चट्टान की आयु निकालनी हो तो उसके लिए यूरेनियम डेटिंग का ही प्रयोग करते हैं। और कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए। महान हिमयुग का संबंध किससे है? तो ये संबंध है प्लीस्टोसिन युग से। यह 20 लाख वर्ष पूर्व का समय है। किस समय को लघु हिमकाल माना गया? तो 1300 ईस्वी से लेकर 1870 ईस्वी के काल को लघु हिमकाल माना गया है। इस अवधि के दौरान यूरोप और उत्तरी अमेरिका में काफ़ी ठंड थी। अगला प्रश्न है, महाद्वीपों के अलग होने का कारण क्या था? महाद्वीपों के अलग होने का कारण था विवर्तनिक क्रिया। पहले पृथ्वी पर सिर्फ एक ही भूखंड हुआ करता था जिसका नाम पैंजिया था। बाद में फिर विवर्तनिक प्रक्रियाओं द्वारा इन भूखंडों में दरार पड़ा और फिर ये सब एक दूसरे से अलग होते गए और अलग होते होते फिर अभी वर्तमान जो स्वरूप है वो बना। अगला प्रश्न है, डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले था? तो यह था आज से लगभग 18 करोड़ वर्ष पूर्व, जिसे कि जुरासिक इरा, जुरासिक कल्प कहा गया है। पृथ्वी पर मूलतः एक विशाल भूखंड था जिसका नाम था, अभी मैंने बताया, पैंजिया उसका नाम था, जो कि कार्बोनिफेरस युग में था। ये एक भूखंड था जिसका नाम पैंजिया था। बाद में क्या हुआ कि ये जो पैंजिया था वो दो भाग में इस तरह से टूट गया, जिसमें कि जो उत्तरी भाग था उसे कहा गया लॉरेशिया और जो दक्षिणी भाग था उसे कहा गया गोंडवाना लैंड। तो ये जो लॉरेशिया था ये फिर बाद में उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड और यूरोप और एशिया ये टूट के उससे ये सब बने। और जो गोंडवाना लैंड था उससे दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जो भारत का जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है वो भी गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा था। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर जीवन के प्रादुर्भाव का प्रथम जीवाश्म साक्ष्य कब का है? यह है 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व। अगला प्रश्न है, बलन क्रिया किसका परिणाम है? यह पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है। जब प्लेटें आपस में इस तरह से जब टकराती हैं उनमें इस तरह से वलन पड़ जाता है और उसी से पर्वत और खाइयाँ बनती हैं। हिमालय पर्वत भी बलन क्रिया का ही परिणाम है। चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं?
चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहा जाता है। निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर चट्टानों को कितने समूह में बांटा गया है? तो निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर चट्टानों को 3 भाग में बांटा गया है: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान को इंग्लिश में इग्नियस रॉक्स कहते हैं, अवसादी को सेडिमेंट्री रॉक्स और रूपांतरित को मेटामॉर्फिक रॉक्स। अगला प्रश्न है, आग्नेय चट्टान इग्नियस रॉक्स का निर्माण कैसे होता है? आग्नेय चट्टानों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा या बाह्य भाग में लावा के जमने से होता है। यह रवेदार होती हैं, इनमें परतें नहीं पाई जाती है और इनमें जीवाश्म भी नहीं होते हैं। उदाहरण: ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेबो, पेगमेटाइट। अवसादी सेल सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण कैसे होता है? विभिन्न प्रकार के चट्टानों का संवहन अथवा निक्षेपित कणों के संघनित होने पर अवसादी सेल का निर्माण होता है। अवसादी सेल परतदार होते हैं और इनमें जीवाश्म भी पाया जाता है। उदाहरण: बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कांग्लोमेरेट, शेल, खड़िया, कोयला इत्यादि। अगला है, रूपांतरित चट्टान मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण कैसे होता है? विभिन्न चट्टानों के रूप में ऊष्मा और दाब के कारण परिवर्तन के फलस्वरूप रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। उदाहरण: जैसे ग्रेनाइट से नीश, बेसाल्ट से सिस्ट, शेल से स्लेट, चूना पत्थर से संगमरमर, बलुआ पत्थर से क्वार्ट्जाइट। तो दाब और ऊष्मा के कारण जो परिवर्तन हो जाता है चट्टानों में, तो वही परिवर्तन के फलस्वरूप जो चट्टानें बनती हैं उसे ही रूपांतरित चट्टान कहते हैं। जैसे ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है, इसमें अगर ऊष्मा और दाब के कारण अगर परिवर्तन होता है तो ये नीस में बदल जाते हैं। बेसाल्ट ये भी एक आग्नेय चट्टान है और ये सिस्ट में बदलते हैं। सेल अवसादी चट्टान है जो कि स्लेट में बदल जाता है। चूना पत्थर अवसादी चट्टान है जो कि संगमरमर में बदल जाता है। बलुआ पत्थर भी अवसादी चट्टान है जो कि क्वार्ट्जाइट में बदल जाता है। अगला है, किन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो ये आग्नेय चट्टानों में। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है? तो ये आग्नेय और अवसादी दोनों चट्टानों के रूपांतरण से मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं। खनिज तेल किन चट्टानों में पाए जाते हैं? तो खनिज तेल किससे बनता है? जीवाश्म से बनता है। तो ये वहीं बनेंगे जहाँ जीवाश्म की उपस्थिति होगी। तो अवसादी चट्टानों में जीवाश्म की उपस्थिति होती है, तो इसीलिए खनिज तेल अवसादी चट्टानों में ही पाए जाएंगे क्योंकि इसमें जीवाश्म की उपस्थिति होती है। कोयला किस चट्टान का उदाहरण है? कोयला क्या है? ये भी जीवाश्म है, तो ये अवसादी चट्टान का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों के क्षरण से होता है? ये आग्नेय चट्टान के क्षरण से होता है। काली मिट्टी दक्कन ट्रैप में पाया जाता है जो कि ज्वालामुखी उद्भेदन के फलस्वरूप बना है। तो अगर ज्वालामुखी हुआ है तो वहाँ मैग्मा होगा, तो आग्नेय चट्टान, जिसके क्षरण से फिर काली मिट्टी का निर्माण हुआ। संगमरमर किस चट्टान का उदाहरण है? ये रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। चूना पत्थर जो कि अवसादी चट्टान है जिसके रूपांतरण के कारण संगमरमर का निर्माण होता है। संपूर्ण धरातल पर सबसे ज़्यादा किस चट्टान की अधिकता है? अवसादी चट्टान की सर्वाधिक अधिकता है जो कि 75% है। मूल्यवान धात्विक खनिज जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, जस्ता इत्यादि किन चट्टानों में पाए जाते हैं? तो ये आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। प्राथमिक चट्टान किसे कहा जाता है? आग्नेय चट्टान को ही कहते हैं। आग्नेय चट्टानों के ही क्षरण से फिर अवसादी चट्टानें बनती हैं और अवसादी चट्टानों के ही रूपांतरण से आग्नेय और अवसादी के ही रूपांतरण से रूपांतरित चट्टानें बनती हैं। तो प्राथमिक चट्टानें आग्नेय चट्टान ही हुई। चट्टानों की कठोरता का मापन किस स्केल से किया जाता है? ये किया जाता है मोह स्केल से। तो ये थे दोस्तों इन टॉपिक्स पर प्रमुख 30 प्रश्न जो परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।